वेलकम टू टी आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम आप भी इंग्लिश में से मैट्रिक्स कहते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल 9 से लेकर 14 यानी कि 14 तक सॉल्व करेंगे। बच्चों ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 होगा। इस लेक्चर को देखने से पहले आप इससे पहले वाले लेक्चर देख लीजिए, तभी इस लेक्चर को देखिए। इससे पहले अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन उदाहरण 9 कुछ इस तरीके से कह रहा है, x तथा y ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर इतना तथा x माइनस वाई बराबर इतना। मतलब क्या है, एग्जाम्पल में कहा गया है कि फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल टू इतना एंड x माइनस वाई इक्वल टू इतना। यानी कि हमें ये दो इक्वेशन टाइप में मैट्रिक्स दी हुई है। हमें यहाँ से मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y हमें क्या करनी है, यहाँ से निकालनी है। ये दोनों मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, एक x प्लस वाई बराबर ये दे रखा है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, उसे नोट कर लिया। ठीक है, इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमें क्या है, दूसरी हमें एक इक्वेशन दी है x माइनस वाई इक्वल टू इतना। तो बच्चों ये मैंने नोट कर ली और यहाँ से इक्वेशन इसे कितनी मान ली, सेकंड। यहाँ से थोड़ा समझना ये होगा, अगर मैं बच्चों दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास इस y से y कट जाएगी और ये x निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ बच्चों। यहाँ पर मैंने क्या रूल लगाया है, यहाँ पर किस इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 यानी कि x प्लस वाई, ये आ गया मेरे पास x प्लस वाई। फिर मैं ऐड कर रहा हूँ तो प्लस x माइनस वाई, तो ये मेरे पास x माइनस वाई आ गया। x प्लस वाई की जगह मैंने ये x प्लस वाई की वैल्यू लगा दी और इस x माइनस वाई की जगह पर ये x माइनस वाई की वैल्यू लगा दी। बच्चों मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर जब मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा, इन ब्रैकेट को खोलूंगा या हटाऊंगा, तो मेरे पास ये तो ऐसे ही आ जाएगा x प्लस वाई, और ये प्लस की जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट में तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये x माइनस वाई आ गया। अब मुझे इधर क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोनों मैट्रिक्स को मुझे जोड़ना होगा। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ूंगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8, और 0 में 0 जोड़ूंगा 0, और प्लस का 9 माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 8। अब मुझे यहाँ से अगर मैं थोड़ा देखूँ तो बच्चों इस माइनस के y से प्लस का y कट जाएगा और ये मेरे पास एक x और ये दूसरा x जुड़कर कितने हो जाएंगे, 2x। और मैंने यहाँ से क्या किया, इस वाली मैट्रिक्स से बच्चों मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। मुझे बच्चों एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तब भी ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, सभी एलिमेंट से, और कॉमन भी सभी एलिमेंट में से ही आता है। तो इसमें से पूरी मैट्रिक्स में से मैंने कितना कॉमन ले लिया, 2। तो यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर 4, और 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले लो, उस पर कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो मुझे अब क्या करना है बच्चों, यहाँ से मैंने देखा इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो कैपिटल X इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया निकल के, ये आ गया 4044। तो इस तरीके से बच्चों मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, ये तो मैंने अलग अलग साइन थे यहाँ पर बच्चों मेरे पास अलग अलग साइन थे। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये प्लस का y था, यहाँ माइनस का y था, तो ये जोड़ने पर कट गए। अब मुझे ये y की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस का x और ये प्लस का x है। जब बच्चों एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे साइन होते हैं, सेम साइन होते हैं, तब तो सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाने पर कटते हैं।
और अलग अलग चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर कटते हैं। तो अब हम दोनों समीकरणों को घटा देंगे। कैसे करके? यहाँ पर हम एक रूल लगा देंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास x प्लस वाई में से माइनस कितना करेंगे, x माइनस वाई। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू ये है, माइनस x माइनस वाई की वैल्यू ये है। अब हमें जब यहाँ से बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस वाई हमारे पास ये तो सेम आ जाएगा, x प्लस वाई। और जब हम यहाँ से इस माइनस साइन की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का x आएगा और माइनस माइनस प्लस का y आ जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा गौर देना पड़ेगा बच्चों, ये माइनस करना है हमें। तो हमें यहाँ पर अगर इस 5 में से माइनस कर देंगे 3 को तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और इस 2 में से माइनस करेंगे 6 को तो ये माइनस का 4, और 0 में से माइनस करेंगे 0 को तो 0 ही रहेगा। और 9 में से माइनस करेंगे -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात 9 और 1 10 हो जाएगा। तो ये अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास इस माइनस एक्स से प्लस का एक्स कट जाएगा और ये एक वाई और ये दूसरी वाई जुड़कर कितने हो जाएंगे, 2 वाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे पास बच्चों ये वाली स्टेप निकल के आ गई। अब करना क्या होगा, यहाँ से ये तो कट गए तो ये वाई वाई 2 वाई हो गए। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा जिससे कि मैं इधर का 2 काट सकूँ। तो ये 2 बाहर कॉमन, तो यहाँ पर बच्चों 2 निकल गया यहाँ से, तो 1 बचेगा। 0 में से तो कुछ भी कॉमन हो सकता है। -4 में से 2 गया, -2 बचेगा। और 10 में से 2 गया तो 5 बचेगा। अब यहाँ से क्या होगा, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो मेरे पास y इक्वल टू वैल्यू निकल के आ जाएगी ये 10 -2 और ये 5। तो इस तरीके से ये वैल्यू भी निकल के आ गई। अब हमें करना क्या है बच्चों, लास्ट में जब वैल्यू अलग अलग आती हैं तो उन्हें एक साथ लिख देते हैं। कैसे करके, अतः x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना, और यही हमारा आंसर, मतलब ये x और y की वैल्यू निकल के आ गई। बच्चों ये एग्जाम के परिपथ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा इस तरीके से कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमारे पास सबसे पहले ये इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम सॉल्यूशन में ये पूरी इक्वेशन नोट करेंगे। पहले सेम टू सेम नोट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, मैंने एक बात बताई थी कि हम तब तक आगे काम अपना नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक बाहर कोई नंबर होगा। तो सबसे पहले इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर 2 की x से करेंगे 2x और 2 की 7 से तो ये 14 हो जाएगा, और 2 की 5 से करेंगे 10 और 2 की y से करेंगे 2y और -2 की 3 से करेंगे 2 3 6। और ये प्लस का ये तो मैट्रिक्स पूरी सेम आ जाएगी ऐसे ही प्लस में, ठीक है। और इक्वल में बच्चों ये वाली मैट्रिक्स पूरी सेम आ जाएगी। अब हमें करना क्या होगा भाई, दो आव्यूह कब जुड़ते हैं, दो मैट्रिक्स कब ऐड होती हैं, जब उसके ऑर्डर सेम हो। तो हमने देखा बच्चों ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब है 2x में जोड़ोगे कितना 3 तो ये हो जाएगा 2x + 3, और 10 में जोड़ोगे -4 तो 10 में से 4 घटेगा तो ये प्लस का 6। बच्चों यहाँ पर 14 में जोड़ोगे 1 तो 15 हो जाएगा, 2y - 6 में जोड़ोगे 2 तो 2y - 4 बचेगा, क्योंकि 6 माइनस के ज़्यादा है, प्लस के 2 कम है तो माइनस का 4 बचेगा। और इक्वल में हमारे पास ये मैट्रिक्स तो चल ही रही है। अब यहाँ पर बच्चों दो आव्यूह बराबर कब होते हैं, सबसे पहली बात, दो आव्यूह बराबर तभी होंगे जब उनका क्रम यानी कि ऑर्डर सेम हो और साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होंगे तो इसका मतलब है संगत अवयवों की तुलना करने पर, करस्पॉन्डिंग कंपेयरिंग ऑन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मतलब क्या हुआ, ये 2x + 3 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। तो ये 2x + 3 = 7। तो बच्चों 2x = 3 को इधर लाओगे माइनस का 3 हो जाएगा, और 2x = 7 में से 3 जाएगा 4। तो यहाँ से अगर मैं इस 2 से काटूंगा इस 4 के लिए तो यहाँ कितना बचेगा,
2 बचेगा। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू यहाँ से कितनी बच्चों निकल के आ गई, ये 2 निकल के आ गई। अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास 6 तो 6 के इक्वल है और 15 15 के इक्वल है, तो इसका मतलब 2y माइनस 4 किसके इक्वल होगा, 14 के, यानी कि 14 के। तो हमारे पास 2y माइनस 4 बराबर 14 के आ जाएगा। और जब यहाँ से 2y की वैल्यू निकालेंगे तो ये बराबर में 14 और ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, तो 2y बराबर 14 4 18। जब बच्चों मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस 2 से काटूंगा इस 18 के लिए, तो यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो मैं कह दूंगा बच्चों लास्ट में हेंस अतः x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 9। यही हमारा इस एग्जाम्पल का आंसर होगा। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 कुछ इस तरीके से, उदाहरण 11 कह रहा है 2 किसान रामचरण और गुरचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नौरा की खेती करते हैं। कह रहा है दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपए में को निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूह में व्यक्त किया गया। मतलब इंग्लिश में इसे कैसे करके बोलेंगे बच्चों, टू फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचरण सिंह cultivates only 3 varieties of rice, namely बासमती, परमल एंड नोरा। कह रहा है द सेल इन रुपीस, सेल किस में होना चाहिए, रुपए में। कह रहा है ऑफ दीज वराइटीज ऑफ राइस बाई बोथ एंड फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर गिवन बाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए एंड बी। ठीक है, कह रहा है बच्चों फिर इन्हें कहा कि सितंबर माह की बिक्री रुपए में, ये सितंबर माह की बिक्री है, तो ये सितंबर सेल इन रुपीस, यानी कि सितंबर माह की जो बिक्री है वो बच्चों ए इक्वल टू, इन्हें एक मैट्रिक्स से शो किया है, ऐसे मैट्रिक्स से व्यक्त किया है। ए इक्वल टू ये 10,000, 20,000, 30,000, फिर ये 50,000, 30,000 और 10,000। बच्चों इसमें ये बासमती और ये परमल, ये नौरा। लेकिन याद रहे बच्चों ये हमारे पास सबसे पहले रामचरण और गुरचरण कह रहा है, तो ये वाली जो रो होगी यहाँ से मैं आपको बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर मेरे पास ये जो रो होगी इसमें ये कौन काम कर रहा है, रामचरण। रामचरण को मैं आर से बोल दे रहा हूँ, रामचरण यहाँ पूरा लिखना होगा। और ये किसकी है, गुरचरण, यानी कि जी मान लेते हैं। फिर आपसे कहा गया बच्चों अक्टूबर माह की बिक्री रुपए में इतनी है, और अक्टूबर माह की इतनी वो तो हमारी किसकी थी, सितंबर यानी कि, और अक्टूबर की। कह रहा है बासमती, परमल, नौरा। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश पे फोकस करें और हिंदी वाले हिंदी पे। तो बी इक्वल टू ये दे दिया 5,000 और ये 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और 10,000। बच्चों यहाँ पर भी लिखना होगा हमें, ये किसकी है भाई, ये रो काम कर रही है रामचरण के लिए, यानी कि आर बोल देते हैं, और ये रो किसके लिए काम करेगी, गुरचरण के लिए, जी बोल देते हैं। कह रहा है फिर उसके बाद में बच्चों तुमसे कि प्रत्येक किसान के प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात की। सम्मिलित का मतलब दोनों को जोड़ना होगा तुम्हें। ठीक है, मतलब क्या हुआ, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। कंबाइंड सेल का मतलब दोनों को जोड़ना होगा मैट्रिक्स को। चलो फिर सेकंड में कह रहा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात करो। कमी का मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देना है। कह रहा है फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। मतलब क्या, कमी का मतलब हमें डिक्रीज निकालना है, मतलब ज़्यादा वाली में से कम वाली मैट्रिक्स को माइनस कर देना है। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए।
इंग्लिश में बच्चों ये लैंग्वेज ऐसी होगी, इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच। फिर कह रहा है बच्चों फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। हमें ये बताना है बच्चों अगर दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का प्रॉफिट होता हो तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री हमें केवल यहाँ पर एक अक्टूबर की निकालनी है। यहाँ पर हमसे केवल अक्टूबर का प्रॉफिट पूछा है 2%। चलो देखते हैं। जो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये है प्रत्येक किसान के प्रत्येक प्रकार की चावल सितंबर और अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मतलब कंबाइंड का मतलब होता है दोनों को प्लस कर देना है, तो दोनों को प्लस का मतलब है ए प्लस बी तुमसे पूछना चाह रहा है वो। तो बच्चों ए की जगह मैंने ए की वैल्यू लगा दी और प्लस बी की जगह पर मैंने बी की वैल्यू लगा दी, और मैंने ये क्या लिख दिया यहाँ पर, ये पहले ये जो 10,000 और 50,000 है ये बासमती की बात हो रही है, और ये परमल की वाला ये वाला कॉलम है, और नौरा का ये ऐसे ही इसमें बासमती परमल और नौरा। ठीक है, अब हमें दोनों को जब हम प्लस करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा, ये 10,000 में जब 5,000 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 15,000, और ऐसे ही यहाँ पर 20,000 में जब 10,000 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 30,000, और जब 30,000 में जब 6,000 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 36,000। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर 50,000 में जब 20,000 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 70,000, और ये 30,000 में जब जोड़ोगे 10,000 को तो ये कितना हो जाएगा 40,000, और ये 10,000 में जब जोड़ोगे इस 10,000 को तो ये कितना 20,000। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पहले पार्ट का आंसर कंबाइंड सेल निकल के आ गई, यानी कि सम्मिलित बिक्री। अब सेकंड पार्ट में इसके ये पूछा गया है बच्चों हमसे कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। हमें बताना है कि सितंबर में जो अक्टूबर की अपेक्षा बिक्री में कमी आई है, डिक्रीज हुआ है, वो कितना हुआ है, किस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक बात देखनी है कि ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, तो इसमें मैंने देखी, इसमें हमारे पास ये हमारी सितंबर की है, तो सितंबर में मैंने देखा कि ये हर एक वैल्यू यहाँ से इधर वैल्यू से या तो बड़ी है या तो उसके बराबर है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दूंगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कमी का मतलब होता है ये रुपए है, और नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं यहाँ निकालूंगा ए माइनस बी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ए की जगह ए की वैल्यू रख दी और माइनस बी की जगह बी की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये तो ऊपर चल ही रहा है बासमती परमल, ये लिखते रहना। जब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ से ये 10,000 में से इस 5,000 को घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 5,000। मैं इस 20,000 में से 10,000 को घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 10,000। जब इस 30,000 में से इस 6,000 को घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 24,000। जब इस 50,000 में से इस 20,000 को घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 30,000, और इस 30,000 में से जब 10,000 को घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 20,000, और ये 10,000 में से जब बच्चों में घटाऊंगा इस 10,000 को तो कितना 0, मतलब नौरा में गुरचरण। और हाँ बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास ये काम कर रहा है रामचरण और ये काम कर रहा है यहाँ पर गुरचरण, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर ये किसकी बच्चों कमी आई है, रामचरण की, और ये कमी किसकी आई है, गुरचरण की। पूरा लिखना तुम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 का भी आंसर। अभी पार्ट नंबर 3 में बच्चों हमसे क्या कहा गया है, हमसे यहाँ पर कहा गया बच्चों यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में
प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब if both farmer receive 2% profit on gross sale, compute the profit for each farmer and for each variety sold in October। हमें अक्टूबर की बिक्री, हमें अक्टूबर का लाभ निकालना कह रहा है कि लाभ है वो भी किस पर, 2% का अक्टूबर का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में लाभ, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे। लाभ इक्वल टू बी का 2% कह रहा है, बी का, अक्टूबर का मतलब बी की बात हो रही है, और सितंबर कहता तो वो ए की बात करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ लिखेंगे 2% ऑफ बी, हिंदी वाले लिखेंगे बी का 2%। तो हमारे पास 2% भाई, दो है तो दो तो रहेगा, और प्रतिशत का जब चिन्ह हटेगा तो बटे में आ जाएंगे 100। और बासमती, परमल, नौरा ये तो चलता ही रहेगा। और ये किसका, बी का कह रहा है, तो इस बी की जगह हम कितना लगा देंगे बच्चों, बी की वैल्यू लगा देंगे, ये बी की वैल्यू लगा देंगे। अब हम अगर ये थोड़ा सा ध्यान दें इस वाली स्टेप पर, तो ये स्टेप कुछ इस तरीके से हो सकती है। अगर मैं इस 2/100 की अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों मेरे पास इस 2 से 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100। इसी तरीके से बाहर वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 200 दूनी हो जाएगा 400। और ऐसे ही यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 100 दूनी 200 हो जाएंगे। यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल और 100 दूनी 200। यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल और 60 दूनी 120। यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल और 100 दूनी 120। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आ गई। तो ये मैट्रिक्स निकल के आई है, जबकि इसमें हमारे पास एक बात ध्यान देना इसमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, ये हमारे पास जबकि बात हो रही है रामचरण की बात हो रही है, ये रामचरण की और ये गुरुचरण की। ये ऐसे करके एरो लगा के लिखते रहना, ठीक है। यहाँ भी ये रामचरण है और ये गुरुचरण है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, लास्ट में हमें ऐसे करके लिख के दिखाना होगा, अपना आंसर मेंशन करना होगा। अतः अक्टूबर माह में रामकिशन प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर क्रमशः 100 रुपये, रामकिशन कितना ले रहा है, 100 रुपये, 200 रुपये और 120 रुपये। तो 100, 200 तथा 120 रुपये लाभ प्राप्त करता है। और गुरुचरण सिंह कितने ले रहा है, 400, 200, 200। प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर क्रमशः 400, 200 और तथा 200 रुपये लाभ प्राप्त करता है। इंग्लिश में बच्चों इसे कैसे करके मेंशन करके दिखाएंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे कि हेंस इन अक्टूबर रामकिशन रिसीव रेस 100 रुपये, 200 रुपये एंड 120 एच पर प्रॉफिट इन द सेल ऑफ ईच वैरायटी ऑफ राइस रिस्पेक्टिवली, एंड गुरुचरण सिंह रिसीव्स प्रॉफिट ऑफ रेस 400 एंड 200 रुपीज एंड 200 इन ईच वैरायटी ऑफ राइस रिस्पेक्टिवली। और यही हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने एग्जाम्पल नंबर 11 भी सॉल्व किया। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल बच्चों, हमसे कहा गया है कि यदि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना हो तो ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी को कैसे, मतलब फाइंड ए बी इफ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना। तो सबसे पहले हमने ए की जगह ए की वैल्यू लिख ली सॉल्यूशन में, फिर बी एक मैट्रिक्स पूरी नोट कर ली यहाँ पर, और ए बी निकालना है हमें। तो ए बी इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू लगा दी और बी की जगह बी की वैल्यू। अब एक बात हमें ये बहुत अच्छे से पता है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करके होती है। तो पहले मल्टीप्लाई अगर मुझे देखना है तो यहाँ पर मैंने देखा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वही रूल हमारा लगेगा। इस पहली रो की सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से और पहले कॉलम में रखेंगे, फिर पहली रो की दूसरे कॉलम से दूसरे कॉलम में रखेंगे, फिर पहली रो की तीसरे कॉलम से तीसरे कॉलम में रखेंगे। तो इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई होती है। आइए देखते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 6 दूनी 12, फिर प्लस का साइन आता है,
और इस 9 की करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, 9 सत्ते 63। तो ये इस तरीके से 12 प्लस 63 यानी कि पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे, यानी कि 6 की करेंगे 6 से, तो 6 छंग 36 रखेंगे भी दूसरे कॉलम में, फिर प्लस आता है बीच में, और 9 की 9 से करेंगे 9 नेम 81। तो इस तरीके से ये आ गया 36 प्लस 81। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसी पहली रो की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से। तो ये हमारे पास कितना, इस 6 की मल्टीप्लाई अगर 0 से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0, और इस 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 9 अट्ठे 72, तीसरे कॉलम से भी हो गई। अब हम बच्चों क्या करेंगे, दूसरी जिस तरीके से हमने पहली रो की, इस पहली रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से की दूसरी मैट्रिक्स में, इसी तरीके से इस दूसरी रो की मल्टीप्लाई इधर तीनों कॉलम से करनी है और दूसरी रो में ही हमें रखना है। कैसे करके देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और इस 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये 21 प्लस का। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस रो की करेंगे दूसरे कॉलम से। जब दूसरे कॉलम से करेंगे तो इस 2 की अगर 6 से करेंगे तो 2 छंग 12, फिर प्लस होता है, और इस 3 की 9 से करेंगे तो 9 तीन 27। इस तरीके से ये हमने दूसरे कॉलम से भी कर दी। अब हम इसी रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये 2 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 3 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये वाली स्टेप हमारी निकल के आ गई। अब हमें करना क्या होगा, इनको प्लस कर देना है। जैसे 12 को और 63 को जब जोड़ेंगे तो ये 75 आएगा, और 21 और 4 कितना आएगा 25, और 81 और 36 कितना आएगा 117, और 27 प्लस 12 39। ऐसे 72 प्लस 0 कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 72 ये हमारे पास कितना आ जाएगा 72। जब ये 0 में 72 को ऐड करेंगे तो ये 72, और 0 प्लस 24 कितना आएगा 24, और यही बच्चों हमारा इसका आंसर अर्थात ए बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 कुछ इस तरीके से है हमारे पास। उदाहरण 13, यदि ए इक्वल टू इतना तथा बी इक्वल टू इतना, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए, दर्शाइए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इट मीन्स एग्जाम्पल 13, इफ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना, देन फाइंड ए बी बी ए सो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब क्या है, ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं हमारे पास, उससे हमें पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर बी ए फाइंड करनी है, फिर हमें देखना है कि ए बी नॉट इक्वल टू है किसके, बी ए के। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। मैट्रिक्स ए पूरी नोट कर लेंगे, फिर मैट्रिक्स बी नोट कर लेंगे। अब यहाँ से बच्चों जब मैं ए बी निकालूंगा तो एक पहले ए की जगह ए की वैल्यू लगा दी पहले, और इनटू बी की जगह मैंने बी की वैल्यू लगा दी। यहाँ से कैसे करके सॉल्व बच्चों, मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स की बहुत अच्छे से आप जानते हैं। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो की पहले वाले मैट्रिक्स की इस वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की सेकंड वाले दोनों कॉलम से, फिर सेकंड रो की दोनों कॉलम से करनी है। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है, इस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो ये आ जाएगा 2, फिर आता है प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से ये -2 की प्लस 4 से करूँगा तो माइनस का 8 आएगा, तो ये प्लस की वजह क्या आ जाएगा माइनस, और इस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो प्लस का 6। इसी तरीके से बच्चों अब मुझे क्या करनी है, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 से करूँगा, मतलब 1 की मल्टीप्लाई इस 3 से करूँगा तो ये 3 आएगा, -2 की 5 से करूँगा तो माइनस का 10 आएगा, और इस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो प्लस का 3। तो इस तरीके से बच्चों मैंने पहली रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से कर दी। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दूसरी रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से इसी तरीके से करूँगा। -4 की 2 से गुणा करूँगा तो माइनस का 8, और ये 2 की
4 से गुणा करूँगा तो 2 चौक प्लस का 8 और 5 की जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 10। इसी तरीके से बच्चों अब मुझे क्या करनी है, इस -4 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 तियाँ माइनस का 12, 2 की 5 से करूँगा तो प्लस का 2 पंजे 10 और 5 की 1 से करूँगा तो 5 एकम प्लस का 5। तो ये बच्चों मेरे पास स्टेप निकल के आ गई। अब मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड यानी कि जोड़ देना है। कैसे जोड़ूंगा, अगर मैं ये प्लस का 2 प्लस का 6 8, 8 में से 8 गया 0 और प्लस के 8 से माइनस का 8 कट गया तो बचेगा प्लस का 10 और ये 3 और 3 6, 6 में से 10 जाएगा तो माइनस का 4 माइनस प्लस का 10 प्लस का 5 15, 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3। इसे बच्चों मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। एक तो ये आंसर भी हो गया और इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट भी मान लिया। अब हम क्या निकालेंगे, बी ए निकालेंगे यहाँ से। जब यहाँ से बच्चों बी ए यहाँ से निकालेंगे ये तो पहले अब बी की वैल्यू लगाएंगे और इनटू फिर ए की वैल्यू लगाएंगे। अब हमें करना क्या होगा, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अच्छे से तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले इस 2 की मल्टीप्लाई करनी है 1 से तो 2 एकम 2 और इस 3 की करनी है -4 से तो माइनस का 12 तो ये माइनस का 12। बीच में प्लस का साइन होता है लेकिन माइनस की वजह से माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब हमें क्या करनी है, इसी की दूसरे कॉलम से करनी है तो 2 की -2 से करेंगे तो माइनस का 4 आएगा और इस 3 की जब इस 2 से करेंगे तो 3 दूनी प्लस का 6 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसी रो की मल्टीप्लाई हमें करना है तीसरे कॉलम से तो 2 तियाँ 6 और प्लस 3 पंजे 15 प्लस का। अब हमें क्या करना है, ये पहली रो की तो मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से हो गई। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से दूसरी रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करनी है। कैसे करेंगे, इस 4 की इस 1 से गुणा करोगे तो 4 एकम 4 और 5 की -4 से तो माइनस का 20 तो ये माइनस का 20 आ गया। अब तुम क्या करोगे, इस 4 की मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस का 8 और ये 5 दूनी प्लस का 10। अब हमें ये सेकंड कॉलम से भी हो गई। अब इसी रो की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से तो 4 तियाँ 12 और ये प्लस का 5 पंजे 25 तो ये 12 प्लस 25 मतलब इसके दूसरी रो की मल्टीप्लाई भी तीनों कॉलम से हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें अब इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करेंगे, दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से। तो सबसे पहले इसमें ये होगा कि इस 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 1 की -4 से माइनस का 4। ऐसे ही अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 -2 ये गुणा करेंगे तो माइनस का 4 और 1 की 2 से करेंगे तो ये 1 दूनी 2 प्लस का। यहाँ से अब क्या करना होगा, अब ये थर्ड कॉलम से करो। थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये 2 तियाँ 6 और ये प्लस का 1 पंजे 5। तो इस तरीके से बच्चों हमारी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है। अब इसे थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। 2 में से 12 घटाओगे तो बचेगा -10, 4 में से 20 घटाओगे -16 और 2 में से 4 घटाओगे -2 और ये प्लस का 6 माइनस का 4 बचेगा प्लस का 2 और प्लस का 10 माइनस का 8 बचेगा प्लस का 2 और -4 प्लस का 2 बचेगा माइनस का 2। 15 और 6 हो जाएगा 21 और ये 25 12 हो जाएगा 37 और 6 5 हो जाएगा 11। इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। एक तो ये आंसर भी हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ से बच्चों ये देखना है कि ये क्या हमारे पास सेम है, हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या सेम है। इस वाली वैल्यू की बात हो रही है बच्चों, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या सेम है, नहीं है सेम। देखो तो यहाँ लिखेंगे भाई फ्रॉम समीकरण 1 व 2 से, कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
हमने देख लिया फर्स्ट सेकंड से कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से बच्चों हमारा इससे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 में बच्चों हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि यदि ए इक्वल टू इतना तथा बी इक्वल टू इतना है तो ए बी इक्वल टू इतना और बी ए इक्वल टू इतना, स्पष्टतया ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इंग्लिश में क्या है कि इफ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना देन ए बी इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना, क्लियरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। बच्चों यहाँ पर अभी क्वेश्चन में क्या किया था 13 में, एग्जाम्पल नंबर 13 में, कि ए बी और बी ए फाइंड करा रहा था, पूछ रहा था, और फिर ये पूछा गया था तुमसे, और उसमें पूछा गया था तुमसे कि मतलब ये ए बी नॉट इक्वल टू बी, वहाँ शो करा था, यहाँ क्लियर करना है तुम्हें कि ये ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमें खाली एक लाइन लिख के दिखानी पड़ेगी, कैसे करके, हिंदी में बच्चों ऐसे लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि दो आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। समझ रहे हैं बच्चों कि ए बी और इक्वल टू बी है तो क्रम ही तो बदला है, तो इसका मतलब है कह सकते हैं जो दो आव्यूह के जो गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इंग्लिश में इसे कैसे लिख के दिखाएंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी है, दस द टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करती हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल नंबर 14 भी सॉल्व कर लिया। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट के बारे में बताएं। थैंक यू।